सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। जैसा कि आप अवगत हैं, पटना म्यूजियम जो है देश के प्राचीन म्यूजियमों में से एक है। 1917 में इसका उद्घाटन हुआ था। उस समय कमिश्नर बंगलो से सामान को हाई कोर्ट बंगलो में के बिल्डिंग में रखा गया था। वहीं पर फिर लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, म्यूजियम के लिए एक अलग बिल्डिंग बननी चाहिए। इस जगह को चुनाव किया गया और एक बहुत सुंदर आपको हिंदुस्तानी शैली में हमारी भवन बनी है जो 100 साल पुराने हैं। 25 में इसका उद्घाटन हुआ था, नींव रखी गई थी, 28 में उद्घाटन हुआ था, 29 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। वो तब से लगातार अनवरत लोग आ रहे थे, लेकिन भवन का जो है कंजर्वेशन होना जरूरी है। अभी हम टोटल आर्टिफैक्ट जो बहुत अधिक संग्रह रहा है, उस संग्रह को यहाँ से खाली करके अपने स्टोरेज में ले गए हैं। वहाँ पर कंजर्वेशन हो रहे हैं, उसका इलाज हो रहा है। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि बिहार म्यूजियम जो बने हैं वहाँ पर लगभग 28,000 से अधिक आर्टिफैक्ट्स यहाँ से गए हैं और बिहार म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। उसमें से अधिकांश, जिसमें 22,000 लगभग कॉइन्स ही हैं। यहाँ पर ये हुआ कि एक्सटेंसिव पार्ट में क्या होना है, तो आपको मैंने पहले दिखाया ये सब। इसके साथ हमारा कैफेटेरिया है, वीआईपी लॉन्ज है और ये गंगा की मूर्ति है जो नेशनल म्यूजियम में प्रदर्शित है। लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट से मॉडल बनाया गया, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे इसको टच एंड फील भी कर सकें। तो ओपन है, आर्टिस्ट ने बनाया है और उनका भी प्रमोशन इससे होता है और गंगा के बारे में जानकारी मिलती है। इस गंगा गैलरी में हमने सबसे पहले एक यहाँ का फॉर्मेट दिया है, इस गैलरी की क्या कैसे स्थित है। इसके लिए हम एक टाइमलाइन बना दिए हैं और कैसे इसका निर्माण किया गया उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। फिर यहाँ के आर्ट कल्चर, गंगा के किनारे इस गैलरी को 7 जोन में बांटा गया है। उस 7 जोन को दिखाते हुए, जैसे कि कारुष बक्सर के पास आपका गंगा का प्रवेश जो बिहार में जहाँ से होता है, वहाँ से लेकर के भागलपुर तक अंग के क्षेत्र के कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी को हम दिखाए हैं, वहाँ के विविधता को दिखाए हैं और गंगा के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनका ये आर्ट वर्क था, बिहार म्यूजियम को दिया गया। जयश्री बर्मन जी, उनका हमने पहला ये लगाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ गंगा के विशेषता को बताते हुए ये भी चलता रहता है। और उसी तरह के ये जो आप गंगा अवतरण, जो ये फ्लैक्स है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हमने फोटोग्राफ प्राप्त किया और ये महाबलीपुरम का जो गंगा अवतरण का दृश्य है, इसको फ्लैक्स में दिखाया है। यहाँ ये भी चल रही है। ये मेरा सोनपुर का डिपिक्शन है। यहीं पर हरिहर क्षेत्र है, वहाँ पर गज मोक्ष का वो दिया गया है कि इनको मोक्ष किया गया था विष्णुदेव, उनको सीन को दर्शाया है। साथ ही उड़ीसा के म्यूजियम से और एलोरा के म्यूजियम के गंगा की दृश्य मूर्ति को यहाँ पर आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। और ये जो आपका राजा रवि वर्मन के पेंटिंग बने नेशनल म्यूजियम से, उसके फोटोग्राफ है, इसको दिखाया है। खास करके गंगा के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, वहाँ के आर्ट कल्चर के बारे में। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा गंगा अवतरण दृश्य को दिखाया गया है। ये आप राम रेखा घाट से लेकर के मेरे आर्टिस्ट ने बनाया है। यहाँ से लेकर के सुल्तानगंज तक के घाटों का संग्रह है। और यहाँ पर गंगा स्नान का दृश्य है, मॉडल के थ्रू गंगा का दृश्य है। इसमें पीछे बच्चे, इसमें गंगा कैसे पहाड़ से जटा से, शिव के जटा से निकलते हुए आती, बच्चे यहाँ बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर जो मछलियाँ जो है ये जब आप जल शांत रहेगा तो मछली अपने घूमती रहेगी। तो ये कैसी मछली, मतलब क्या है, डिजाइनिंग है, क्या है? हाँ, ये हम प्रोजेक्शन के द्वारा दिखा रहे हैं। इसको इमर्सिव रूप कहते हैं, इमर्स किया जाता है। बच्चे इसमें डूब जाते हैं और इसमें खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं और वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो गंगा जब धरती पर उतरते हैं तो स्वच्छ जल में मछली का, इतना ही नहीं, पटना में डॉल्फिन भी बहुत है। हमने डॉल्फिन भी यहाँ बनाया है। डॉल्फिन के साथ ही यहाँ के जो कुछ फ्लोरा फौना को जो हमारे बिहार क्षेत्र में होता है, उनको भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा किनारे ही ये 53 फीट का फोसिल्स मिला था, जो 53 फीट है, जो पुराने भवन में लगे थे सीमेंट कंक्रीट में, उसको निकाल करके प्रॉपर कंजर्वेशन के बाद दोबारा इसको प्रदर्शित किया गया है, जो आपको अद्भुत लगेगा। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक उदाहरण है कि हमने एक एक चीज को बढ़िया से रखा और इसको कंक्रीट के जंजाल से हटाया। और ये बहुत खूबसूरत है, आसनसोल से ये मिला था। और ये हमारे कुछ मिनरल्स हैं जिसको हमने प्रदर्शित किया है बिहार के।
मगध क्षेत्र वाइज, और इसके बारे में टैक्स भी हमने जानकारी भी दी है कि क्या होता है। उसके बाद कारुष क्षेत्र का हमने अभी जिक्र किया था। लोग शाहाबाद जानते हैं, यहाँ आने के बाद लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये क्षेत्र जो है करुष है। बड़े लिखे लोगों को पता था, जनरल लोगों को नहीं पता है शाहाबाद। और यहाँ पर बहुत रॉक सेंट्रल मिलते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में आप देखिए रॉक शेल्टर है। साथ ही मगध के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ भी ये भी चल रहे हैं। ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट है, रामायणा पैनल इनको बोला जाता है। संभवतः राम लंका से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हनुमान और इनको भी दिखाया गया है। और टूटा हुआ मूर्ति है, सीता नहीं दिख रहे, राम लक्ष्मण दिख रहे हैं। यहाँ हो सकता है ये विभीषण हो, क्योंकि ऐसा विद्वान बताते हैं कि ये शायद पुष्पक विमान से राम के घर वापसी का दृश्य है। ये सब आर्ट के द्वारा बनाया गया और इनकी जानकारी हम लोग संक्षेप में कारुष के बारे में, इस तरह से मगध के बारे में, सारण के बारे में, अंग के बारे में, मिथिला के बारे में और अंगोत्तराव के बारे में, सब जगह को हमने यहाँ पर दर्शाया। नीचे जमीन में गंगा बह रही है, पीछे वहाँ के जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको हमने लोगों को बताया है। वहाँ के कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से, एवीज के माध्यम से, और कुछ मैनिक्विन्स भी बने हैं, इसको देख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश थे। अब आप एक बहुत अद्भुत चीज़ है कि यहाँ सारण में एक साइट है चिरांद, उसमें से ओरिजिनल आर्टिफैक्ट लगभग 300 के करीब आर्टिफैक्ट हमने अलग अलग लेयर में, जैसे कि जमीन में पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 स्तर का, नियोलिथिक पीरियड से लेकर ऐतिहासिक काल तक के पुरावशेषों को प्रदर्शित किया। इस पर लोग चल सकते थे, लेकिन चूंकि कुछ डिस्टर्बेंस होता तो हमने बैरिकेड कर दिया। और ये इसमें सेक्शन भी दिखाया है, स्तरीकरण, जिससे डेट निकालते हैं पुरातत्वविद उससे, और जिस पीरियड से जो बिलोंग करता है उसको उसमें हम लगाए हैं कुछ बॉक्स के थ्रू। इसके अतिरिक्त कुछ पेड़ थे जिसको हमें हटाना नहीं था, उसको बचाने का भी उद्देश्य रहा, और बाहर में भी हम लोगों ने एक क्रिएट किया है आर्ट चीज। इतना ही नहीं, बच्चों के इंटरेक्टिव के लिए यहाँ पर जैसे अंग में आप आएंगे, यहाँ पर अंग में ये पेंटिंग्स जो है बेला विश्वरी, इसको लेकर के बहुत फेमस पेंटिंग है। यहाँ बच्चे लोग बना सकते हैं, वहाँ से कलर लेंगे और इसमें अपने हिसाब से अलग अलग कलर इसमें डालेंगे और इसको भर सकते हैं। तो ये बच्चे इसको बनाएंगे, मिटाएंगे और इसको करेंगे। ये इसमें एक्टिविटी के रूप में हम इसको प्रदर्शित किए हैं। आपको पता होगा कि मैंने 1917 में म्यूजियम का उद्घाटन का चर्चा किया है। इसी तरह से 1917 की घटना ही है कि चंपारण आंदोलन के महात्मा गांधी आए हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको गांधी कहा गया बाद में। तो वो दृश्य भी हम दर्शाने का, जो कि नील की खेती, गन्ना की खेती, उसको मैनिक्विन्स के द्वारा दिखाया है। भगवान बुद्ध जहाँ से अंतिम वर्षावास के बाद चले गए थे कि वो वापस नहीं आएंगे महापरिनिर्वाण के लिए, वो जगह है केसरिया, वैशाली से निकलने के बाद वहाँ रात्रि विश्राम किए थे। वहाँ पर उन्होंने भिक्षा पात्र दिया और वापस कर दिया था। उस जगह पर बहुत बड़ा स्तूप मिला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई कराया है, उसकी रिप्लिका हमने बनाया। अलग अलग विद्वान अलग तरह से बताते हैं। ये मिथिला हर्ट है, आपको पता है होगा कि बिहार की मिथिला यानी मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं, 9 अभी तक पद्मश्री इस कला में लगभग प्राप्त हुए हैं। पद्मश्री जो शुरुआत हुई थी, इतनी किसी रीजनल आर्ट के ऊपर इतनी पद्मश्री नहीं मिले हैं, उसको यहाँ पर समावित किया गया है मिथिला हट में। वहाँ के 2 महत्वपूर्ण फोक हैं, समा चकेवा, जाट जटिन डांस, उसको भी यहाँ दिखाया गया है। एक महत्वपूर्ण साइड मिथिला क्षेत्र में जो कुछ पिछले दिनों खुदाई हुई थी, वो आपका पाण की साइट है समस्तीपुर जिला में। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी साहब ने इसका खुदाई करवाया था, उसको भी हमने इसके 5 स्तर को दिखाया है, जो चैल्कोलिथिक से शुरू होकर के ऐतिहासिक काल तक आता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिक की साइड, ईंटों की साइड से इतिहास भी, जानकारी उससे भी होती है कि मौर्य पीरियड में किस तरह के ब्रिक बनते थे पुराने समय में, और धीरे धीरे ब्रिक की साइज कैसे छोटे बड़े होते लगे, और इसके बारे में जानकारी, डिटेल क्या संग्रह है। टाइमलाइन भी यहाँ हमने मगध का दिखाया है। गंगा गैलरी वैसे तो टोटल है, लेकिन यहाँ पर गंगा गैलरी को समाप्त करते हुए हम पाटलिपुत्र या मगध क्षेत्र में जाते हैं। ये मगध शुरू होता है। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, और गिरिब्रज जो है वो राजगीर, जो वर्तमान राजगीर है, वहाँ है। तो इसको हम साइक्लोपियन वाल से प्रेडिक्ट किए हैं। साथ में पंच पहाड़ी को दिखाया है। इसी पंच पहाड़ी में से एक गृद्धकूट थे जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस प्रथम बौद्ध संगीति का हम सीन यहाँ क्रिएट किए हैं। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में इसको ये लोग बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायनेस्टी थे बिम्बिसार, जो हड़यक डायनेस्टी, बिम्बिसार के बारे में थोड़ी जानकारी,
अजातशत्रु के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्रा में राजधानी को स्थानांतरित किया अजातशत्रु के पुत्र, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें आपको मिलेंगे। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इसका आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जब हम यहाँ से पाटलिपुत्र राजधानी आई है तो पाटली वृक्ष को दिखाते हुए प्रथम बौद्ध संगीति की चर्चा तो हमने अभी कर दिया है जो राजगीर में हुआ। ये यहाँ पर पाटली वृक्ष के साथ ही हम पाटली गैलरी में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगीत की चर्चा है जो वैशाली में हुआ था उसको दर्शाया है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था शोक के समय, और चतुर्थ तो कश्मीर में हुए थे। तो हम यहाँ के कुछ विद्वानों को, अब यहाँ जैसे चाणक्य को दिखाया है, बरुरुच को दिखाया, इसी तरह से अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अब हम यहाँ पर पोथी के रूप में इनको हम पलट सकते हैं। अष्टाध्यायी का मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने इसमें डाला है, साथ में अष्टाध्यायी को लोग यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में अनुवादित चीज देख सकते हैं, संस्कृत में है और अंग्रेजी में है। ये आप इसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस पर अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ये भी रहा कि पाटलिपुत्र के जो वैभव के विषय में मेगास्थनीज ने चर्चा किया या बाद के विद्वानों ने चर्चा किया है, वो चीज आपको यहाँ पर आपकी उसकी वैभवता को हम दिखाते हैं। अब हम पाटली गैलरी में जा रहे हैं और पाटली गैलरी में आपको ये लगेगा कि उस समय जैसा पाटलिपुत्र था उसको क्रिएट करने का हमने कोशिश किया है। लाइट हम ज्यादा दिए हुए थे लेकिन हमें इसको प्रोजेक्शन करने के लिए दिक्कत आ रही। इसमें जो हम प्रोजेक्ट किए हैं वो चीज नहीं दिखेगा, इसलिए हमने लाइट डिम करवाया है। और यहाँ पर इसके इन्फॉर्मेशन और पूरी पाटलिपुत्रा शहर की एक मैंने मॉडल डाला है हमने, और साथ में उसके अगल बगल जो नदियां थी उसके बारे में हमने लिखा है, गंगा, सोन और कैसे। और यहाँ पर जो खुदाई में आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसको हमने शोकेसेज में लगाया। पहली बार कहीं पर पाटलिपुत्रा से मिले हुए ढेर सारे वुडन ब्लॉक्स जो मिले हैं उसमें से हम दो को यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, दाएं और बाएं तरफ, जिसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं क्योंकि चर्चा तो है कि खुदाई में ये सब मिली हैं। इसी तरह हर जगह यहाँ जैसे मौर्य शासन काल के बारे में है तो हर जगह ये भी लगे हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी जो भी आप सेलेक्ट करें, और उसके बारे में जो उनके महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अधिक आप उसमें खोजना चाहें तो और चीजें इसमें मिलेंगी। इसके साथ यहाँ चाणक्य होलोग्राम है जो अभी वो इस पर काम चल रहा है, चालू होगा, तो लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और उसका फिर जवाब वो देंगे अलग अलग भाषाओं में। अब यहाँ पर हम कुछ मोन्यूमेंट्स को, जो ये फोर्टिफिकेशन मौर्यन पीरियड या उससे पहले का बताते हैं कि यहाँ पर विद्वान का जो खुदाई में जो हमें मिला है, जो नगर जब बसा था तो इस तरह का था, वुडन प्लाक से पूरी फोर्टिफिकेशन किया गए थे, बहुत ऊंचे वाल थे, उसके बाद में वाटर मोट या नदी थे। लेकिन मोन्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया तो हर कालक्रम का लिया, ये नहीं कि मौर्यन ही केवल लेना है, हमने कुम्हड़हार भी लिया है, दीदारगंज यक्षी जहां से मिली है वो भी लिया है, लोहानीपुर के टोरसो भी दिखाया है और गोलघर भी दिखाया है। इसके बीच में जो भी चीजें हैं उनको हमने इसमें दिखाने, पंचपहाड़ी को दिखाया है, कहीं फोटोग्राफ के माध्यम से, कहीं मोन्यूमेंट के माध्यम से, कुछ ब्रिटिश पीरियड के भी मोन्यूमेंट को दिखाया है। हमने 30-32 मोन्यूमेंट को इसमें प्रेजेंट किया है और उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया है जो ऊपर लेजर से आपको दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोर्ट है ये फायहन का, साथ ही इसके जो ये भाग है इसमें छठ का दृश्य हम दिखा रहे हैं, और यह निरंतर गंगा की जल प्रवाहित हो रही है और ये छठ का दृश्य जो है, यहाँ पेड़ था जो सूख गया तो हम फैब्रिकेट किए हैं, और ये छठ का दृश्य कि कैसे लोग उस समय ये करते रहे होंगे और या आज भी कर रहे हैं, इसको लोग देखें। इसके अतिरिक्त यहाँ आगे 2 स्कल्पचर गार्डन है, दोनों ही स्कल्पचर गार्डन में लगभग 103 आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। एक बुद्धिस्ट गार्डन है और एक हिंदू गार्डन। अभी इसके ऊपर हमें वो कवर कर रहे हैं, उधर वाला कंप्लीट है, दोबारा इसको काम करा रहे हैं, हो सकता है एक आध हफ्ते में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कवर हम ऊपर कर रहे हैं टेक्टाइल के थ्रू। इसमें ये मूर्तियां हैं, इसको स्कल्पचर गार्डन या क्या मूर्ति वाटिका, ये 2 मूर्ति वाटिका है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लगभग 50 मूर्तियां। इसके दूसरे साइड में हिंदुज्म से रिलेटेड है और उनको फिर अपने एक कहानी क्रिएट करके कि कैसे बुद्ध से रिलेटेड देवी देवताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया है एक प्रॉपर वे में। और ये पुराने म्यूजियम है, इसमें बिहार रिसर्च सोसाइटी बहुत फेमस रहा है,
इसी ने प्रस्तावना दिया था कि पटना में एक म्यूजियम होने चाहिए। ये 1915 में जब बिहार विभाजन हुआ था, अलग हुए थे उड़ीसा के साथ मिलकर के 1912 में, उसके बाद ये आपका 15 में सोसाइटी बना और इन्होंने ये प्रस्तावना किया था। तो ये हमारे यहाँ पर यहाँ राहुल संकृत्यान की लाए बहुत सारे अमूल्य संग्रह सब है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और लगभग 50,000 करीब पुस्तक और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं जिनके बारे में हम डिजिटलाइजेशन और बाकी डिटेल कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने भारत सरकार से एएमयू साइन किया, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ, जिसमें 12.75 और जीएसटी लेकर के 15 करोड़ का हमारा एएमयू सिग्नेचर है, जिसमें 3 लैब एस्टेब्लिश हो रहा है और जितने आर्टिफैक्ट्स हैं उसको वहाँ से लाना, उसका कंजर्वेशन करना और उसको प्रॉपर वे में रखना और हम 3 साल के बाद अपने पैर पर खड़े हो जाएं, उसके लिए वो ट्रेनिंग वगैरह भी दिला रहे हैं और वो लैब हैं। बिहार स्थित पटना संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी ये है कि संग्रहालय को देखते हुए आपको काफ़ी समय लग जाता है और उसके बाद जलपान गृह कैफेटेरिया का भी यहाँ पर 20 अगस्त 2025 को उद्घाटन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लजीज व्यंजनों का आनंद भी जो म्यूजियम दर्शक हैं वो यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय कुमार मन्ना। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।